हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब है, ठीक है, उसको उसके इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर माउंट कर दिया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव? डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमीस्फीयर कैन हैव? हेमीस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर हम क्या ले सकते हैं अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन करें तो? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और इस तरीके से जब एक क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर माउंट कर दिया है तो जो सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो कंस्ट्रक्शन करके बना है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बना है वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्यूब बना लेंगे, ठीक है। ये क्यूब बन गया हमारा। इस क्यूब के ऊपर क्या सरमाउंटेड है? एक हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर जो है वो इसके ऊपर सरमाउंटेड है। वन ऑफ इट्स फेस इज सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर। एक किसी भी एक फेस ले ले, 6 में से कोई एक फेस, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है हमारा? हेमीस्फीयर, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसका जो टॉप फेस है उसी के ऊपर हेमीस्फीयर माउंट कर देते हैं। ये हमारा हेमीस्फीयर का बेस हो गया और ये हमारा हेमीस्फीयर हो गया। ये हेमीस्फीयर सरमाउंटेड है किसके ऊपर? इसका बेस भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेमीस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, सबसे पहला पार्ट जो है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमीस्फीयर कैन हैव? इसका सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? तो इसका सबसे बड़ा जो डायमीटर हो सकता है, हमें क्यूब ब्लॉक की एक साइड दी हुई, तो 7 सेंटीमीटर हमारा क्या है, एज ऑफ अ क्यूब। एक साइड ऑफ क्यूब क्या है हमारी? 7 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम जो डायमीटर ये ले सकता है, ये जो हमारा हेमीस्फीयर बनाया हमने, ये हेमीस्फीयर मैक्सिमम जो डायमीटर ले सकता है वो कितना होगा? यहां से लेके यहां तक, यहाँ ये वाली जो लेंथ है ये हमारा मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। ये वाली ये लेंथ जो है हमारी, ये मैक्सिमम डायमीटर की हो सकती है ऑफ अ हेमीस्फीयर। ये मैक्सिमम लेंथ यही हो सकती है डायमीटर की। तो मैक्सिमम लेंथ, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ अगर हम देखें तो ये है एज ऑफ क्यूब, जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला पार्ट जो है, ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमीस्फीयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का जो सरफेस एरिया, मेन क्वेश्चन वही है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का जो हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का जो सरफेस एरिया है वो निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या इंक्लूड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हम अगर सबसे पहले देखें तो ये जो पूरा ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब के अंदर 6 साइड्स है और एक हेमीस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंटेड है, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो है 6 फेस ऑफ क्यूब। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले सकते हैं, पर हम ये देखते हैं कि ये जो इसका जो टॉप है, ये वाली जो ऊपर वाली जो टॉप फेस है ऑफ क्यूब इज सरमाउंटेड विद हेमीस्फीयर। तो हमारा जो ये जो टॉप फेस है इसके अंदर सिर्फ यही एरिया काउंट होगा, ये जो मैंने मार्किंग कर रहा हूं, सिर्फ यही एरिया काउंट होगा। और बाकी का जो बेस ऑफ हेमीस्फीयर है, ये एरिया तो काउंट होगा नहीं। क्या रीजन है? क्योंकि वो जो फेस है वो ढक गया किससे? हेमीस्फीयर से। जब एज ऑफ क्यूब ऊपर वाली हेमीस्फीयर से ढक गई तो वो सरफेस एरिया में काउंट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिख ही नहीं रही है,
ठीक है। सरफेस एरिया, तो जब भी हम सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं जो भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो पूछ क्या रहा है कि किस चीज को हम, जो विजिबल है और जो टच हो सकती है, उन्हीं चीजों को टोटल सरफेस एरिया में काउंट किया जाता है। तो अगर हम क्यूब का देखें तो ये चारों वॉल्स, तो ये ट्यूब की चारों वॉल्स काउंट हो रही है। बेस ऑफ क्यूब इज काउंटेड, मतलब बेस जो है वो काउंट हो रहा है। टॉप की जो फेस है वो तो काउंट हो रही है, पर उसमें से बेस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर हम नहीं ले सकते उसके अंदर, तो जब टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं। और दूसरी बात है, जब हम ऐड क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में एक एडिशनल हमारा हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर भी है। तो ये हेमिस्फीयर का जो स्ट्रक्चर है, इसका जब एरिया लिखेंगे ऐड करने में, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी बेस छुप चुका है। ठीक है, क्योंकि वो छुप गया है किसके साथ, विद द टॉप फेस ऑफ क्यूब। टॉप फेस ऑफ क्यूब के साथ वो अगर छुप गया है तो उसका भी बेस काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा हमारा, हम क्या ले लेते हैं, एक बार टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेंगे माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हमने काउंट किया है तो हमारा साथ में एक एडिशनल बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी ऐड हो गया, उसको हम साइड में माइनस कर देंगे। ठीक है, हम एडिशनल में उसको माइनस करके दिखाएंगे। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दिया प्लस ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में भी बेस काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो ओवरलैप हो चुका है किसके साथ, विद द टॉप फेस ऑफ क्यूब। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस, माइनस क्या यहां लिख देते हैं, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये जो बेस एरिया है ये इस टोटल सरफेस एरिया में काउंट हो चुका था, इसलिए उसको हटाना जरूरी है। ठीक है, तो ये बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ लिया था तो छठी साइड भी क्यूब की काउंट हो गई थी, तो उस छठी साइड में सिर्फ ये एरिया आना चाहिए, ये वाला एरिया जो मार्किंग की है हमने, ये लाइन से जो हमने मार्किंग की है, सिर्फ ये एरिया काउंट होना चाहिए। तो ये एरिया के साथ में हमारा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी काउंट हो रहा है, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अगर हेमिस्फीयर आपने काउंट किया तो आपको दो बार आपको बेस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बेस एरिया तो एडिशनल किसने क्रिएट किया, टॉप फेस ऑफ क्यूब ने, और एक एडिशनल टोटल सरफेस एरिया जब आप काउंट करोगे तो उसमें बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी आएगा, तो उसको दो बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। एक बार हेमिस्फीयर का बेस इस वजह से, एक हेमिस्फीयर का बेस एक्स्ट्रा इसने क्रिएट किया, एक हेमिस्फीयर का बेस इसने हेमिस्फीयर ने खुद ने क्रिएट किया, तो वो जो दोनों, तो टू टाइम्स ऑफ बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लेते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस 2 टाइम्स बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो अब हम वैल्यूज लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का पहले वैल्यूज लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हम a मान लेते हैं, ठीक है, a का स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वी नो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई r स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर, और रेडियस किसका, हेमिस्फीयर का, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज नथिंग बट अ सर्कुलर बेस, ठीक है, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, r किसका, हेमिस्फीयर का। ठीक है, मार्किंग कर दी है, अब वैल्यूज रख देते हैं। वी नो दैट diameter of this hemisphere is 7, so the radius of this hemisphere is 7 by 2 centimeter,
ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7/2 एंड साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। तो कितना लेंगे हम 6, ये कितना है हमारा, ये जो एरिया ऑफ सॉरी एज ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर प्लस, अब अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर ये इक्वेशन देखें तो 2πr² माइनस r², r दोनों में सेम है, तो 2πr² माइनस πr², पहले इसको सॉल्व कर दें फिर वैल्यू रखें, तो 2πr² माइनस πr² इज πr² and r is the value of r is the radius of hemisphere. 6 into 7 square 49 plus pi 22/7 and value of r is, अच्छा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी इक्वेशन पहले सॉल्व कर दें। 6 इंटू ये ए की वैल्यू कितनी है, इसको हम क्या ले सकते हैं, एज ऑफ क्यूब, ये कितनी है हमारी 7 का स्क्वायर, ये 2πr² माइनस r² इज πr², r इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा ये जो वैल्यू है 6 इंटू, इसको 7 स्क्वायर ही रहने देते हैं, पाई r², r की वैल्यू कितनी है 7/2, पाई 7/2 का स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, 7 स्क्वायर इधर भी आ रहा है 7 स्क्वायर इधर भी आ रहा है, तो उसको 7 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 7 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब यहाँ क्या बचा 6 प्लस पाई इज 22/7 और यहाँ वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास में, 7 स्क्वायर बाहर चला गया तो कितना है 1/2 का स्क्वायर इज 4, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 6 प्लस ये कितना आ गया 2 11/14। रेस्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा 49, एलसीएम ले लेते हैं, 14 6 जा 84 प्लस 11/14, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7/2 इंटू 4 + 1 5, 8 + 1 9, ये हो गया हमारा 95 इंटू 7/4, 5 हाथ में 3, 66/2 which is 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये हमारा सब सेंटीमीटर में गिवन था, तो हमारा एरिया कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर।